नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरजे बरेली में। और आपको आज हम सुनाने जा रहे हैं एक सत्य घटना, जो कि कहानी बहुत ही गंभीर है। फिलहाल तो इसको सुनिए और समय ना खराब करते हुए हम आपको पहले कहानी सुनाते हैं। और कहानी अगर पसंद आए तो आप उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कहानी के अंत में। मिलवाते हैं हम आपको अपने भाई साहब से। ये आज आपको बताने जा रहे हैं सत्य घटना पे कहानी जो आधारित है, उसके बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जी। उसके बारे में जानकारी देना जा रहा हूँ। ये घटना की है आज से 2010 की। जी 2010 की कहानी आप सुनाने जा रहे हैं जी। मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये कहानी इनकी जो है, इनकी सिस्टर के घर की कहानी है, जहाँ दीदी की जहाँ शादी हुई थी। और उस घर की कहानी, पूरी कहानी ये अपनी डिटेल में बताएंगे। थोड़ा जल्दी में सुनाते हैं। में आया था अपनी दीदी के पास रहने के लिए। ये घटना आपके प्रिंसिपल ऑफिस, स्विमिंग पूल और गर्ल्स हॉस्टल की थी। अच्छा। रोड की थी। अच्छा। उसी रोड से आना जाना होता था मेरा। गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ पे और मेरे जीजा जी का अपार्टमेंट था। अच्छा अच्छा, ठीक। जहाँ पे वो जॉब करते थे। मेरी उम्र उस समय 20 साल के आसपास थी। तो वहाँ से जब मैं रोज़ डेली आना जाना था मेरा उस रोड से, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी ड्यूटी करके रात को 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास उधर से गुजर रहा था निकल रहा था। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि जहाँ पे मेरा जीजा जी जॉब कर रहे थे, उसी के बाउंड्री पे एक ऐसी चीज़ देखी मैंने जो मुझे देखनी नहीं चाहिए। उसको देख के पहले तो मेरे होश उड़ गए। उसके बाद जब मैंने गौर से देखा तो देखने वाला भी, उसके भी शाहिद ही है कि उसके होश ही उड़ जाएंगे। मतलब वो घटना पहली बार हुई थी आपके साथ, या इससे पहले भी हो चुकी थी किसी के साथ में, या आपने सुना ही नहीं था कुछ भी? उस घटने के बारे में ना ही किसी ने मुझे बताया था और ना ही मैंने उसके बारे में सुना था। अच्छा। क्योंकि मैं खुद ही नया था वहाँ पे, तो आप किसी से मेरा ज़्यादा परिचित नहीं था, ना किसी से मैं बोलता था। तो नहीं, आप जब साइकिल लेके वहां से गुजर रहे थे अपने घर के लिए, घर में जा रहे थे आप? घर के लिए, हाँ। हाँ, तो घर के पास बिल्कुल पहुंच चुके थे या फिर रोड पर थे? नहीं, घर से काफ़ी दूरी था मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं जैसे ही उस जगह पे पहुंचा तो सामने चलने वाला इंसान आगे को ही देखेगा, दाएं बाएं भी देखेगा। बिल्कुल देखेगा। तो मैंने क्या देखा, बाउंड्री पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पैर लटकाए हुए। मतलब उसके कपड़े क्या थे? कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके एक चीज़ मैंने देखी कि उसके गर्दन से सिर नहीं था। अच्छा, यानी कि उसे कह सकते हैं एक सरकटा। सरकटा बोल सकते हैं उसको। हाँ जी। तो उसने आपके साथ कुछ बात की या कुछ नहीं कहा, या कुछ आवाज लगाई? उसने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा। ठीक 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 ठीक। मैं जैसे ही जहाँ पे वो बैठा हुआ था, तो उस जगह पे जैसे ही पहुँचा, तो मैं जैसे ही उसके पास से निकल के थोड़ा हट के कट गया। मैं ठीक, दाएं को कट गया। ठीक 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 ठीक। तब मैं निकला तो वो ना कुछ बोला मुझसे, ना ही कुछ कहा। बस इतना था कि मैं साइकिल से था, वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। पीछे पीछे आने लगा? हाँ जी। फिर इसके बाद जब मैं दूसरे दिन अपने जॉब पे गया और नाइट को वहीं से फिर गुजरा, तो वही शख्स या परछाई
सेम कंडीशन, सेम कंडीशन पहले था वैसा ही? जैसे वैसे ही मुझे फिर मिला। फिर भी कोई बात नहीं हुई ठीक है। मेरे साथ। अच्छा। मैं उसको देखा, चुपचाप वहाँ से गुजर गया। अच्छा, सब कुछ देखा आपने? जी। 2 बार देखा, 4 बार देखा? हाँ जी। पता कैसे चला आखिर कुछ गलत है? पता यूँ लगा क्योंकि जब वो मेरे पीछे पीछे आता था, उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे जब जिस जगह पे मुझे जाना था, यानी कि टंकी के पास मैं रुका, वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। रात में? रात में। ठीक 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 ठीक। रात में ही आना होना था मेरा। अच्छा, एक कोई और व्यक्ति आपको अचानक वहाँ से से, मिल गया? हाँ, चौकीदार जो घूमते थे वहाँ पे, राउंड लगाते थे, तो वो गुजरे। उन्होंने मैंने पूछा कि भैया, जो व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा था वो आपको दिखा? हाँ। तो भैया बोले, कौन सा व्यक्ति? तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है? मैंने कहा भैया, मतलब वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, उनको नहीं दिखाई दिया। ना ना ना, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, मगर इनके लिए दिखता था। कि वो एक शक्ति अपने आप में ऐसी होती हो कि सरकटा कहते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को देख के भाग जाती हो, भाग जाती हो। किसी सिंगल आदमी को देख रही है, हो जाता है ऐसा कि एक को पकड़ लो, अगर वो 2 लोग हो गए तो वहां से हट जाओ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ जी। उसी समय पता है क्या करना चाहिए? अगर आपके पास माचिस होती और वो जला लेते तो वो नजर नहीं आता। ये तो फिलहाल सुनते हैं इस बारे में, फिर आप आगे बताइए फिर उसके बारे में। फिर उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है तुम्हारे पीछे? तुम तो अकेले आ रहे हो साइकिल से। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है वो। मैं साइकिल से था, वो मेरे पीछे भाग रहा था। अच्छा। बोले यार, यहाँ तो कोई नहीं भाग रहा है, तुम अभी आके रुके हो यहाँ पे? पूछने लगे तब मुझसे। आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये कुछ ना कुछ गलत है मैटर, यानी कि तो उस चीज़ को मैंने उस समय तो वहीं पे भूल गया मैंने कहा ठीक है भाई, हो सकता है कि मेरा वहम है। लेकिन वही घटना दोबारा फिर रिपीट हुई मेरे साथ दूसरे दिन। तो दूसरे दिन भी वो रिपीट हुई और वहीं टंकी तक आई मेरे साथ। तो मैंने जाना कि ये हो ना हो, कुछ तो है। तो कुछ ना है। कुछ तो है। कुछ तो ना यानी कुछ कि तो है। ये हर किसी के पीछे, ये आपके केवल पीछे? हर किसी के पीछे नहीं, हर किसी को दिखाई नहीं देता है वो। ये भी है ना, ये हाँ, हो हर जाता किसी है। के पीछे नहीं। हाँ, एक उन्हें जैसे कि मान लीजिए ये सदस्य चुन लिया कि एक नया सदस्य आया है इस हाँ, एरिया में, हाँ। मैं इसके पीछे पड़ जाऊं। ये ऐसी चीजें हैं, हर किसी के पीछे नहीं। या हर किसी के साथ नहीं जाती हैं। ठीक 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 ठीक। तो वो उन्हीं आदमी को चुनते हैं जो डरता है। जो डरने डरता वाली नहीं चीज़ है। अरे हवा खराब। एक नया फेस है, हाँ। हो सकता है। डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम डरते तो उसके सामने से बार बार रिपीट नहीं होते। नहीं जाते, और घर में भी अच्छा, बहादुर थे। इन सब चीजों को बता देते, क्या पता। भाई। अच्छा, फाइनली ये बताइए फिर मेरे को, मेरे को खुद एहसास हुआ कि मैं खुद इससे बात करूं। इतना बड़ा दिल हो गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे फाइनली ये मैं बताइए, मुझे फाइनली ऐसी- आप ये बताइए फटाफट जल्दी से इस बारे में कि आपने जब भी देखा जी सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया, हाँ जी। कोई कहानी कुछ उसके बारे में बाद में पता चली कि कुछ क्या था क्या नहीं था आखिर, या था या नहीं था? हाँ, उसके बाद में मैंने लोगों को, 1-2 लोगों से, वहाँ के जानकार जो हैं, हाँ जो हमेशा रहते हैं वहाँ पे, हाँ पूछा मैंने। हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ था। मर्डर मतलब उसका लड़के का, बहुत पुराने समय की बात है? बहुत पुराने समय की बात है वो। अच्छा, यानी कि मर्डर वाला व्यक्ति हाँ, वो वहाँ आ गया।
मर्डर वाला व्यक्ति घूम रहा है वहां पर, उसकी मर्डर ही वहीं पे ही हुआ उसकी था। आत्मा डोल उसकी रही। आत्मा वहीं पर भटक रही है, हाँ, भटक रही यानी कि ये तो बहुत कर्रा वाला हो गया। कोई रास्ते में चल रहा है और वो कर रहा है कि मैं वहां भटक रहा हूँ, रुको तुम रुको। अरे हो सकता है उसकी वो गर्दन उसकी कट गई आत्मा हो। इसलिए भटक रही थी। हाँ आज से 25 साल पहले की लंबी घटना है वो। बताने वाले ने मुझे अंदाजे से बताई, हाँ तो उसने मुझे यह बताया हाँ। कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ था। अच्छा, वो मर्डर लड़की के पीछे हुआ था, गर्ल्स हॉस्टल में। मतलब भूत का अफेयर था, उस भूत का अफेयर था। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, शायद हो सकता है ऐसा भी। गर्लफ्रेंड मिली या नहीं नहीं मिली, मिली और क्या। वो ऐसे ही मर गया, उसे मार दिया गया, तो इसलिए वो उसी जगह पे ही भटकता है। भटकता है। तो फाइनली एक ही बात पूछना चाहेंगे हम आपसे लास्ट में, बस, मानो या ना मानो, घटना सच्ची है या नहीं है? घटना लेकिन ये आपने देखा है, ये हमारी आंखों देखी घटना, सच्ची घटना है। नहीं अपने हम जैसे ऑडियंस को भी हम बताना चाहेंगे ना कि हर कोई नहीं समझ सकता इस सत्य घटना को जिसने नहीं देखा है, लेकिन वही है ना, मानो या ना मानो। आपके साथ जो हुआ है वो हमको विश्वास नहीं है, लेकिन आपके साथ हुआ है वो आपकी हम बातों को विश्वास करेंगे, करना ये पड़ेगा। आपकी आंखों देखी है। ये और- मेरे साथ घटी हुई घटना बता रहा हूँ मैं, अपनी सच्ची घटना। तो एक बात और, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पे कि क्या प्यार में अगर किसी का मर्डर हो जाता है, वैसे तो तौबा तौबा किसी का कुछ ना हो, लेकिन फिर भी किसी की अगर मृत्यु अपने समय से आने से पहले अगर हो जाती है तो उसकी आत्मा क्या भटकती है? इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा आप कमेंट करके। क्या आत्मा उम्र से पहले किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो भटकती है या नहीं? थोड़ा सा राय दीजिएगा अपनी, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद हमारे भाई और हमारी माता जी। नमस्कार भाई, नमस्कार।